भगवान भोलेनाथ और मां भगवती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, जब कोई साधक या सांसारिक व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। जैसे संसार में जब हम किसी भी विषय की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो परीक्षा देना अनिवार्य होता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हमने उस ज्ञान को कितनी गहराई से आत्मसात किया है। ठीक उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम साधना, भक्ति, तपस और ईश्वरीय नियमों का पालन करने लगते हैं, तब हमारे इष्ट या स्वयं ईश्वर हमें कई तरीकों से परख है। ये परख किसी तय समय सीमा में नहीं होती, बल्कि ये हमारे मन, विचार और कर्मों से जुड़ी होती है। जब भी कोई व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि उसने आध्यात्मिक गुणों को आत्मसात कर लिया है, तभी उसकी असली परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। ये परीक्षा केवल ये देखने के लिए होती है कि हमने जो सीखा है क्या उसे अपने जीवन में लागू कर पा रहे हैं या नहीं। वास्तव में भगवान कभी हमें सजा देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें और मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें परख है। ये परख हमें धैर्य, संयम, विश्वास और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के लिए होती है। संसार में जब एक शिक्षक परीक्षा लेता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि छात्र असफल हो जाए, बल्कि वो देखना चाहता है कि छात्र ने कितनी मेहनत की है और कितना ज्ञान अर्जित किया है। उसी तरह जब जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है, जब समस्याएं, कष्ट, बाधाएं और संघर्ष हमारे सामने आते हैं, तब ये हमें परखने का एक माध्यम बन जाता है। कठिन समय हमें धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा में डाल देता है। ये देखता है कि क्या हम अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं या फिर परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं। जब हम इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, तब हम और अधिक परिपक्व और समझदार बन जाते हैं। हमारी आत्मा और अधिक शुद्ध और सशक्त हो जाती है। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में कठिन समय आए तो इसे सजा या दुर्भाग्य मानने के बजाय इसे एक अवसर की तरह देखें, जो हमें और अधिक मजबूत और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बना सकता है। तो आइए भक्तों, आज हम उन 4 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जानते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी आध्यात्मिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये संकेत हमें ये समझने में मदद करेंगे कि क्या हम उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हमारा परीक्षण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिले और आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको ये विषय पूर्ण रूप से समझ आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम उन 4 संकेतों के बारे में जानते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी आध्यात्मिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहला संकेत, आलस्य और उदासीनता का आना। जब कोई साधक आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ता है, जब वो नियमित रूप से ध्यान, जब पूजा पाठ, योग और सेवा करने लगता है, तो प्रारंभ में उसे बहुत उत्साह और आनंद आता है। वो अत्यधिक रुचि और भक्ति से अपने कार्यों को करता है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसे इस मार्ग में रुचि कम होती हुई प्रतीत होने लगती है। जो कार्य उसे आनंद और आत्मिक शांति प्रदान करते थे, वे अब बोझल लगने लगते हैं। मन में ये विचार आने लगते हैं कि अगर मैं 1-2 दिन साधना नहीं करूंगा तो क्या होगा। धीरे धीरे ये आलस्य बढ़ने लगता है और साधक अपने मार्ग से भटकने लगता है। ये परीक्षा वास्तव में हमारी इच्छा शक्ति और निष्ठा को परखने के लिए होती है। ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि क्या हम केवल परिस्थितियों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं या वास्तव में हमने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। क्या हम कठिन समय में भी अपनी साधना को जारी रखते हैं या फिर थोड़ा सा आलस्य आते ही रुक जाते हैं। इसलिए यदि आप महसूस करें कि आपके भीतर अचानक आलस्य बढ़ रहा है, पूजा पाठ या साधना में मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कि ये एक आध्यात्मिक परीक्षा है
ऐसे समय में हमें अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने साधना पथ से विचलित नहीं होना होगा। जब भी इस प्रकार का आलस्य आए तो उसे दूर करने के लिए संकल्प ले, अपने भीतर ये भावना रखें कि ये एक परीक्षा है और मुझे इसे पार करना ही होगा। यदि आप इस चरण को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा संकेत, बाहरी परिस्थितियों का प्रतिकूल हो जाना। अक्सर जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ता है, जब वो अपनी साधना को और अधिक गहराई से करने लगता है, तो उसके जीवन में अचानक अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। कभी किसी करीबी रिश्तेदार से अनबन हो जाती है, कभी धन की हानि हो जाती है, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से विचलित कर देती है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण परख होती है, क्योंकि ये हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को परखने के लिए आती है। ये देखती है कि क्या हम इन कठिनाइयों के बावजूद अपने साधना पथ पर अडिग रहते हैं या फिर परिस्थितियों से हार मानकर पीछे हट जाते हैं। वास्तव में जब हम किसी उच्च साधना के स्तर पर पहुंचते हैं तो नकारात्मक शक्तियां हमें रोकने का प्रयास करती हैं। वे हमें विचलित करना चाहती हैं ताकि हम अपने मार्ग से भटक जाएं। लेकिन जो साधक इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, वे और अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अचानक अनचाही कठिनाइयां आने लगे तो घबराइए मत, बल्कि इसे अपनी आध्यात्मिक परीक्षा समझिए और धैर्यपूर्वक आत्मविश्वास के साथ इसे पार करने का प्रयास कीजिए। तीसरा संकेत, आत्मसंदेह का उत्पन्न होना। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमारे भीतर आत्मसंदेह उत्पन्न होने लगता है। हमें लगने लगता है कि क्या जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्या वाकई ईश्वर का अस्तित्व है, क्या मेरी साधना का कोई परिणाम मिलेगा या नहीं। ऐसे प्रश्न हमारे भीतर जम लेने लगते हैं। भक्तों, जब कोई साधक आध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जब वो भक्ति साधना और तपस्या में लीन होकर आगे बढ़ता है, तब उसका मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, क्योंकि जितना आगे वो बढ़ता है उतनी ही कठिन परीक्षाओं का उसे सामना करना पड़ता है। ये परीक्षाएं साधक के धैर्य, उसकी आस्था, उसकी निष्ठा और उसके विश्वास की परख करने के लिए होती है। ये परीक्षाएं ये सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्या साधक सच में अपने मार्ग पर अडिग रहने के लिए तैयार है या फिर थोड़ा सा संघर्ष आते ही वो पीछे हट जाएगा। भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे पहली परीक्षा आलस्य और उदासीनता के रूप में आती है। ये परीक्षा साधक की इच्छा शक्ति को परखने के लिए होती है। आज इस भाग में हम उन अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनसे हर साधक को गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं ये साबित करती है कि क्या हमारी साधना केवल एक सतही अभ्यास है या फिर ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दूसरी परीक्षा, रिश्तों में उलझावन करना। साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है और जब कोई साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, जब वो अपने इष्ट की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होने लगता है, तब अचानक उसे ये महसूस होने लगता है कि उसके अपने ही रिश्ते उसके लिए एक प्रकार का बंधन बनते जा रहे हैं। ऐसा लगने लगता है कि मानो वह इन रिश्तों के बीच उलझ गया हो, फंस गया हो। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी या अन्य रिश्तेदार जो कभी उसके सबसे करीब हुआ करते थे, वे अब उसकी साधना को लेकर विरोध जताने लगते हैं। वे कहते हैं कि इतना पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, ज्यादा भक्ति में मत डूबो, जीवन में व्यावहारिक बनो। धीरे धीरे ये बातें हमारे मन में घर करने लगती है। जिम्मेदारियों और रिश्तों के बंधनों के कारण हम स्वयं को इन सबसे दूर नहीं कर पाते और इसी उलझावन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यही वो समय होता है जब एक साधक को ये समझना आवश्यक होता है कि ये परीक्षा का सबसे कठिन दौर है। ये वो क्षण है जब हमारे अपने ही हमारे धैर्य और निष्ठा की परीक्षा ले रहे होते हैं। यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई यह है कि वास्तव में हमारे इष्ट ही
हमारे अपने करीबी रिश्तेदारों के माध्यम से हमें परख है। वे हमारे मन में नकारात्मक विचार डालते हैं। वे हमें भटकाने का प्रयास करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या हम इन बाधाओं के बावजूद अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं या नहीं। अगर हम इन कठिनाइयों से हार मानकर अपनी साधना छोड़ देते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारी भक्ति अभी सशक्त नहीं हुई है। इसलिए यदि आपके परिवारजन या मित्र आपकी साधना को लेकर सवाल उठाएं, आपको रोकने का प्रयास करें, तो आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको धैर्य और समझदारी से उनका सामना करना है, अपने विचारों को स्पष्ट रखना है और यह सिद्ध करना है कि जो मार्ग आपने चुना है वो सही है। आपको अपने भीतर दृढ़ निश्चय रखना है कि मैं अपने इष्ट की साधना नहीं छोड़ूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। तीसरी परीक्षा डरावने अनुभव और अज्ञात शक्तियों का आभास। जब कोई साधक किसी विशेष साधना में लीन होता है, जब वो गहराई से ध्यान करता है, मंत्र जप करता है या विशेष आध्यात्मिक अभ्यास करता है, तब प्रारंभ में सब कुछ बहुत अच्छा प्रतीत होता है। ध्यान में अपार आनंद मिलता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे जैसे साधना गहरा है, वैसे वैसे कुछ अप्रत्याशित अनुभव सामने आने लगते हैं। अचानक से ध्यान के दौरान या स्वप्न में भयावह दृश्य दिखने लगते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई ऊर्जा हमारे आसपास मौजूद है। ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। कुछ लोगों को अचानक ऐसा आभास होता है कि वे किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में आ गए हैं। ये सब अनुभव स्वाभाविक रूप से डरावने लगते हैं। अक्सर छोटे मोटे साधक इस स्थिति में डरकर साधना करना छोड़ देते हैं। वे भयभीत होकर अपनी पूजा पाठ, ध्यान, साधना सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन ये परीक्षा साधक के आत्मविश्वास और श्रद्धा की जांच करने के लिए आती है, ये देखने के लिए कि क्या वह इन अनुभवों के कारण घबराकर अपने मार्ग से भटक जाता है या फिर अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता है। सच्चाई यह है कि ये अनुभव कुछ समय के लिए ही होते हैं। ये केवल हमारी परीक्षा का एक हिस्सा होते हैं। जब कोई व्यक्ति डर को पार कर लेता है, जब वो निर्भय होकर अपनी साधना जारी रखता है, तो धीरे धीरे ये भयावह अनुभव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होने लगती हैं। इसलिए यदि आपको साधना के दौरान ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो घबराइए मत, पीछे मत हटिए, बल्कि अपने इष्ट पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहिए। चौथी परीक्षा है विश्वास की परीक्षा। साधक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन परीक्षा विश्वास की होती है, क्योंकि बिना विश्वास के आध्यात्मिक यात्रा अधूरी ही रह जाती है। विश्वास ही वो शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से पार कराने में सक्षम होती है। विश्वास के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। जब कोई भक्त लंबे समय तक साधना करता है लेकिन उसे कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता, तो धीरे धीरे उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है। उसे लगने लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या सच में ईश्वर है? क्या मेरी साधना व्यर्थ जा रही है? ऐसे प्रश्न बार बार मन में उठने लगते हैं और साधक का विश्वास डगमगाने लगता। यही असली परीक्षा होती है। यही वो क्षण होता है जब ईश्वर ये परख है कि क्या ये साधक कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखता है या फिर संदेह के कारण अपने मार्ग से भटक जाता है। इस परीक्षा को पास करने का एकमात्र उपाय है अटूट श्रद्धा और धैर्य। जिस व्यक्ति का विश्वास अडिग रहता है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहता है, वही साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही कारण है कि जब भी हमारे विश्वास की परीक्षा ली जाए तो हमें पीछे हटने के बजाय और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं, जब हम अपने इष्ट की आराधना में लीन होते हैं, जब हम ध्यान, मंत्र जाप और पूजा पाठ में गहराई से जुड़ते हैं, तब हमें यह लगता है कि हमें शीघ्र ही अपने सभी प्रयासों का फल मिलने लगेगा। हमें ये उम्मीद होती है कि हमारी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब हमें अपने इष्ट की कृपा प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं होती, तब कुछ साधक निराश होने लगते हैं। उनका मन विचलित होने लगता है, उनके भीतर संदेह उत्पन्न होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि शायद उनकी साधना व्यर्थ जा रही है। कुछ भक्त तो इतने कमजोर पड़ जाते हैं
कि अपने इष्ट से ही नाराज हो जाते हैं। वे अपने आराध्य को कोसने लगते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि शायद जिस देवता की वे आराधना कर रहे हैं वो उनकी नहीं सुन रहे, इसलिए उन्हें किसी और देवता की साधना करनी चाहिए। वे ये भ्रम पाल लेते हैं कि शायद दूसरा आराध्य अधिक कृपालु होगा, शायद दूसरी पूजा पद्धति अधिक आसान होगी और शायद वहां से उन्हें तुरंत फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये केवल मन का भटकाव होता है। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। जो साधक अपने मार्ग से विचलित हो जाता है वो आध्यात्मिक उन्नति के स्थान पर और अधिक भ्रमित हो जाता है। इसीलिए भक्तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। वे ये परख है कि हम अपने विश्वास में कितने अडिग हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि क्या हम अपनी साधना को केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम मानते हैं या फिर हम अपने आराध्य के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण से जुड़े हुए हैं। अगली परीक्षा है विश्वास की परीक्षा। क्या आप अपने इष्ट पर सच्चा विश्वास रखते हैं? ये बात हमेशा याद रखें कि ईश्वर की भक्ति कोई व्यापार नहीं है, ये कोई सौदा नहीं है कि हमने कुछ पूजा पाठ कर लिया, कुछ मंत्र जाप कर लिया और तुरंत हमें फल मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्ति का मार्ग पूरी तरह से विश्वास और समर्पण का मार्ग है। इसमें धैर्य की परीक्षा होती है, इसमें हमारी निष्ठा परखी जाती है। कई बार साधक लंबे समय तक साधना करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता तब उनका मन विचलित होने लगता है। वे निराश होने लगते हैं। वे ये सोचते हैं कि शायद उनका ध्यान, उनकी पूजा, उनकी तपस ये सब व्यर्थ जा रही है। लेकिन दोस्तों, यही वो क्षण होता है जब ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। यही वो समय होता है जब ये देखा जाता है कि क्या हमारा विश्वास सच में सच्चा है या फिर हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पूजा कर रहे थे। यदि इस समय कोई साधक अपने इष्ट से विमुख हो जाता है, यदि वह अपने आराध्य को छोड़कर किसी और देवता की शरण में चला जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका विश्वास केवल स्वार्थपूर्ण था, उसका प्रेम असली नहीं था, उसकी भक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित थी। लेकिन सच्चा साधक वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट को नहीं छोड़ता, जो हर स्थिति में अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है। क्या ईश्वर बदलने से जीवन बदल जाएगा? कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि यदि वे किसी और इष्ट की पूजा करें तो शायद उनके जीवन में तुरंत चमत्कार हो जाएगा। लेकिन ये केवल भ्रम है। ईश्वर एक है, शक्ति एक है, और जो भी साधक अपने इष्ट को बार बार बदलने की सोचता है वो कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते तो क्या वो स्कूल बदल देता है? क्या वो शिक्षक बदल देता है? नहीं, बल्कि वो अधिक मेहनत करता है। और यही आध्यात्मिक मार्ग पर भी लागू होता है। हमें अपने इष्ट पर संपूर्ण विश्वास रखना है। हमें उनकी कृपा पर संदेह नहीं करना है। हमें अपनी साधना में और अधिक गहराई लानी है। जो साधक ईश्वर को बदलने की सोचता है उसका मन चंचल हो जाता है, वो स्थिर नहीं रह पाता। उसका ध्यान कभी इधर भागता है, कभी उधर, और अंत में वो कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए भक्तों, ईश्वर की परीक्षा के समय अपने मन को मजबूत बनाए रखना आव होता है। अपने विचारों को स्थिर रखना जरूरी होता है। तभी हम विश्वास की इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। भगवान आपको ये परीक्षा क्यों देते हैं? आप सोच सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? वे हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? वे हमें कष्ट में क्यों डालते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि वे आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपकी आस्था चट्टान की तरह अडिग हो जाए। वे चाहते हैं कि आप इस संसार की मोहमाया से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचाने। जो भक्त इन परीक्षाओं से गुजर कर भी अडिग रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट पर विश्वास बनाए रखता है, उसे ही भगवान अपनी कृपा का सच्चा पात्र बनाते हैं। उसे ही असली आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये परीक्षा आपके लिए एक संकेत है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप भी इस समय किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी साधना का कोई फल नहीं मिल रहा, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि ये परीक्षा आपकी उन्नति का संकेत है। ये आपके लिए एक
अवसर है भक्तों, अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है, अगर आप इसे देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये आपके इष्ट का संकेत है। वे आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने मार्ग पर अडिग रहना है, आपको अपनी साधना को और अधिक गहराई से करना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। भगवान स्वयं आपको इस भवसागर से पार लगाएंगे, बस आपको धैर्य रखना है। आपको अपने भीतर वो अडिग विश्वास बनाए रखना है जो किसी भी परिस्थिति में ना डगमगाए, ना विचलित हो। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या करें। तो भक्तों, यदि आप इस परीक्षा से गुजर रहे हैं तो आपको बस एक ही काम करना है, अपने विश्वास को मजबूत बनाना, अपने ईट पर अटूट श्रद्धा बनाए रखना, अपनी साधना में निरंतरता लाना, अपने भक्ति मार्ग से पीछे नहीं हटना। आपको केवल इतना समझना है कि भगवान जब हमें परीक्षा देते हैं तो वे हमें संभालने के लिए भी तैयार रहते हैं। वे हमें गिरने नहीं देंगे, वे हमें छोड़ेंगे नहीं, बस हमें उन पर संपूर्ण विश्वास रखना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। हमने समझा कि विश्वास की परीक्षा कितनी कठिन होती है, और हमने ये भी जाना कि इस परीक्षा को पास करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल पर और भी बेहतरीन आध्यात्मिक वीडियो उपलब्ध है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, अपने इष्ट पर विश्वास बनाए रखें और अपनी साधना को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।